भाऊ तुम्हाला कळालं नाही का? पलंग आणायला सांगितलं मी, एकमेकावर ठेवू नका. खालती पडलं तर लुक्स इकडे इकडे ठेवा, तिकडे कशाला ठेवता तुम्ही? देव कुठे आहे तुमचा? तुम्ही देवले पुण्यात जाऊ शकते, मेरवर जाऊ शकता. महत्व आहे का तुम्हाला? शांति का परिचय दें। जो नीचे गिर गया उसको मत उठाइए, जो नीचे गिर गया उसको क्यों उठा रहे हैं आप? उलटी नका ते अगोदर सांगणार मी, काय खास काय पडाले नका. शांति का परिचय दें, बीच में कोई बात नहीं करेंगे, कथा सुनो आराम से। जो भी ठाकुर जी के लिए भोग प्रसादी लेकर के आए उस साइड में रखते जाएं, बाद में जम जाएगा, है ना? अब आराम से कथा में विच्छेद ना हो, कथा श्रवण करो। जितना तैयार कर लिया काफी भैया, अब बैठ जाओ, बाद में तैयार करना जमाना। बैठ जाओ अब बाद में तैयारी करना है ना। हाँ, बीच मत आना बिल्कुल। जाओ बैठो, जाओ भैया बैठ जाओ, आप बैठो जाओ। मी अगोदरच सांगितलं होतं, एकमेकाच्या हातात द्या, एकही व्यक्ती तुम्ही परत परत येऊ नका. देखो बीच में आना जाना होगा तो हमारा भी कथा करने में मन नहीं लगेगा और आपका सुनने में मन नहीं लगेगा। इसलिए जो लाए हो चुपचाप रख लो, है ना? यहाँ सामने आने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, है ना? जब तक आना था आ चुके आप लोग, है ना? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव के आंगन में जो प्रभु प्रकट हुए हैं ना, वो कोई साधारण बालक नहीं है। वो कौन है? बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। जो वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए हैं वो साक्षात भगवान है। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशुरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जो एक होकर के भी सहस्त्रों के समान है, सहस्त्रों के समान होने के पश्चात भी जो एक है, और जो एक होने के पश्चात भी निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार होने के साथ साथ भी वो सगुण साकार है। कई लोग कहते हैं यहां पर कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कहना चाहता है कि ना ही तो भगवान देवकी के गर्भ में आए और ना ही देवकी के गर्भ से जन्म लिया। भगवान तो वसुदेव देवकी के सामने कार्यक्रम में प्रकट हुए। 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हुए। हजारों लाखों जो सैनिक सुरक्षा में खड़े थे कि जैसे बालक होगा और महाराज कंस को हम सूचित करेंगे, लेकिन मेरे प्रभु के दिव्य प्रकाश से हजारों सैनिक जो
पहरे पर खड़े थे, सारे के सारे मूर्छित अवस्था में लेट गए। जो कारागृह अंधकार में था वो स्वतः प्रकाशित हो गया। आकाश मंडल से देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। लेकिन जैसी कारागृह में दिव्य प्रकाश को वसुदेव और देवकी ने देखा तो वसुदेव देवकी हाथ जोड़ करके मेरे प्रभु की प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप इस कारागृह में आपने हमको दर्शन दे करके हमारा जीवन धन्य धन्य कर दिया। भगवान कहने लगे, माताजी पिताजी हम आपको दर्शन देने के लिए नहीं आए, बल्कि हम तो आपके बेटा बनकर के आए, हम तो आपके पुत्र बनकर के आए हैं। जैसी ये बात वसुदेव और देवकी ने सुनी, उनके नेत्र सजल हो गए। आप हमारे बेटा बनकर के आए हैं, आप हमारे पुत्र बनकर के आए हैं। बड़ी सुंदर स्तुति। तमद्भुतं बालकमं विवेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शाम्रपयोदशोभ्यम् शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान खड़े हैं। सुंदर पीतांबर पहने, सुंदर गले में वैजयंती की माला, कौस्तुभ मणि। उस अंधकारमय कारागृह में मेरे प्रभु की छवि ऐसी लग रही थी जैसे मानो करोड़ों सूर्य भी मिलकर के इस प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकते। करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को भी शून्य करने वाला प्रकाश था। वसुदेव ने देवकी ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि आप हमारे बेटा बनकर के आए हो, पर आपको 4 हाथ लेकर के आने की जरूरत क्या थी? 4 हाथ का बेटा थोड़ी होता है, बेटा तो 2 हाथ का होता है। आप 4 हाथ लेकर के आए हो ना, दुनिया के लोग आपको जादूगर समझेंगे, तो ये तो 4 हाथ वाला जादूगर आया है। इसलिए हमको 4 हाथ वाला बेटा नहीं चाहिए, हमको 2 हाथ वाला बेटा चाहिए। वास्तव में यदि आप हमारे पुत्र बनकर के आए हो तो 2 हाथ वाले बन जाओ। मेरे प्रभु ने अपने 2 हाथ अदृश्य कर दिए। भगवान 2 हाथ के बन गए। भगवान ने कहा अब तो मैं आपका बेटा बन गया। बोले अभी भी थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? बोले जब बेटा जन्म लेता है ना तो इतना बड़ा थोड़ी लेता है, तो छोटे से रूप में आता है। आपको बड़े से छोटा होना पड़ेगा। भगवान कहने लगे माताजी हम 4 हाथ लेकर के तो इसलिए आए थे कि जन्म लेते ही मामा जी मारने को चले जाते हैं, तो हमने सोचा कि 2 हाथ से मामा जी का स्वागत करेंगे और 2 हाथ से आप दोनों की रक्षा करेंगे। लेकिन आपने हमारे 2 हाथ अदृश्य करवा दिए। अब हम यदि बड़े से छोटे बन गए तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? माता देवकी कहती है कि सुनो, आपको बड़े से छोटा भी होना पड़ेगा, आपको अपनी भी रक्षा करनी पड़ेगी और आपको हमारी भी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बड़े से छोटे हो गए।
भगवान ने कहा अब तो हम आपके बेटा बन गए। बोले अभी भी थोड़ी सी कमी है। अब क्या कमी है? बोले अभी ये कमी है कि जब बालक मां के गर्भ से जन्म लेता है ना, तो कपड़े पहन करके थोड़ी आता है, वो तो निर्वस्त्र होकर के आता है। आपको निर्वस्त्र होना पड़ेगा। भगवान ने को बाप रे, बेटा बनना भी हंसी खिल थोड़ी है। भगवान ने कहा हम निर्वस्त्र नहीं होंगे। माता देवकी ने कहा अभी से आप माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। बेटा तो वो होता है जो माता पिता की हर बात को आशीर्वाद मान करके स्वीकार करे, आज्ञा का पालन करे। भगवान ने मन में सोचा कहीं मैं बेटा बनने से कहीं पीछे तो नहीं हट पाऊंगा। एक ही क्षण में भगवान निर्वस्त्र हो गए। भगवान ने कहा अब तो मैं आपका पक्का बेटा बन गया। बोले थोड़ी सी कमी और है। अब क्या कमी है? बोले अब ये कमी है कि जन्म लेकर के बेटा बोलता थोड़ी है, वो तो रोता है। आपको रोना पड़ेगा। भगवान कहने लगे माताजी यदि मैं रोऊंगा ना तो मामा जी मारने को चले आएंगे। माता देवकी ने कहा कि यदि आप नहीं रोए तो सारी दुनिया रोने लग जाएगी। जब बालक या बालिका का जन्म होता है ना, जन्म होने के बाद यदि वो रोवे ना और डॉक्टर आकर के कह दे कि बालक बालिका तो हो गए पर रोया नहीं, तो जो बाहर मेहमान खड़े होते हैं ना, परिवार वाले खड़े होते हैं, वो रोने लगते हैं। पता नहीं कौन सी बीमारी है, क्यों नहीं रोया? कोई तकलीफ है क्या? सांस नहीं ले पा रहा है क्या? बालक बालिका के न रोने से परिवारजन सभी रोने लगे। और यदि जन्म लेते ही बालक या बालिका रोने लग जाए तो महाराज बाहर परिवार वाले इतने खड़े होते हैं ना, वो सब खुशियां, बधाइयां, मिठाइयां सब बांटने लगते हैं। बालक बालिका को देखने बाद में आएंगे, पहले आप भी लो, थोड़ा सा आप भी लो, थोड़ा सा मुंह मीठा करो, बेटा हुआ है, बेटी हुई है। इसलिए प्रभु आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने मन में सोचा कि मेरे रोने से यदि संपूर्ण दुनिया को प्रसन्नता मिलती हो तो मुझे रो लेना चाहिए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह शुभ परम अनुपा। आपको रोना पड़ेगा। जब तक बालक रोता नहीं तब तक मां को परम सुख की अनुभूति नहीं होती। मां को तो परम सुख की अनुभूति तब होती है जब मां की गोद में बालक आकर के रोने लगेगा। भगवान भी बिल्कुल एकदम अपने पूर्ण स्वर से मां की आज्ञा का पालन करके रोने लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जगा वही हरि पद पावही, तेन परहि भाविक
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, मां की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए कि श्वास लेना ही भूल गए। भगवान के रोने की आवाज कहते हैं कि स्वर्ग तक पहुंची। 14 लोकों में भगवान के रोने की ध्वनि गूंज उठी। और जैसे ही भगवान के रोने का सारी दुनिया को पता चला, संपूर्ण दुनिया में खुशियों की लहर छा गई। भगवान ने कहा था ना, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आज धर्म के रक्षक भूमंडल पर आ चुके। आकाश मंडल से देवी देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव, जिस बालक को आप देख रहे हो, शीघ्र ही उस बालक को आप गोकुल नगरी भेज दो। गोकुल नगरी में यशोदा रानी के यहाँ पर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। इस बालक को वहां पर छोड़ करके वहां से सुंदर कन्या को वापस लेकर गया। वसुदेव ने कहा, प्रभु मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, हजारों दरवाजे बंद हैं, आखिर मैं कैसे जा पाऊंगा? आकाशवाणी ने पुनः कहा कि आप उसकी चिंता मत करिए, जैसे भी हो इस बालक को आप शीघ्रता से गोकुल पहुंचा दो। मां ने पूर्ण वात्सल्य से अपने बालक को अपने गोद में खिलाया भी। मां ने अपने बालक को जी भर के देखा भी नहीं। और मां की गोद से मथुरा को छोड़कर के गोकुल की यात्रा करने लगे। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान को पता था कि मामा कंस ने देवी की माता के 6 बेटों को मार दिया, जब भगवान ने 7वें गर्भ को बचा लिया, तो फिर भगवान ने उन 6 बालकों को क्यों नहीं बचाया? ध्यान से सुनिएगा। भगवान चाहते थे तो वो 6 बालकों को भी बचा सकते थे, जैसे उन्होंने 7वें गर्भ को बचाया। 6 को मर जाने दिया और 7वें को बचा लिया। आखिर ऐसा क्यों? यहां पर बाबा सुखदेव कहते हैं, राजन, कंस की क्या औकात है, वो 6 बालकों का स्पर्श भी करके मार सके। वो 6 बालक तो अपने आप मर गए, उन्हें कंस ने नहीं मारा। कंस तो एक निमित्त मात्र था। राजा परीक्षित ने पूछा, तो फिर वो 6 बालक अपने आप क्यों मर गए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस झांकी को एक बार दिल में उतार करके देखो तो सही। मानो वो 6 बालक इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन 6 बालकों ने मन में विचार किया कि हम तो मां के गर्भ से बाहर आ गए, लेकिन जो मां के स्तनों में जो दुग्ध रूपी सागर है, इसका भोग तो ठाकुर जी को लगाना है। ठाकुर जी को भोग लगे ना और हम पहले ही जूठा कर दें। हमने यदि जूठा कर दिया और ठाकुर जी को भोग बाद में लगेगा, तो इसका हमको अपराध लगेगा, इसका हमको पाप लगेगा। इसलिए ऐसा कुछ कर बैठे जिससे कि ये दुग्ध रूपी सागर भी हमारे मुख के द्वारा जूठा ना हो और ठाकुर जी को भोग भी लग जाए।
ये भाव मन में रख करके उन 6 बालकों ने अपने आप को मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। आज ठाकुर जी ने दुग्धपान किया। जैसी वसुदेव ने ठाकुर जी को उठाना चाहा, सुखदेव जी कहते हैं राजन हाथों की हथकड़ियां खुल गई। वसुदेव जी ने जैसे ने ठाकुर जी को एक टोकरी में सूप में रख करके अपने सर पर रखना चाहा और आगे चलने का प्रयास किया, पैरों की बीड़ियां खुल गई। जैसे वसुदेव जी चलने लगे, जो हजारों दरवाजे थे ना, जो बड़े बड़े विशाल ताले लगे हुए थे, ताले खुलने लगे और दरवाजे स्वयं प्रणाम करते हुए प्रभु को मार्ग देने लगे, रास्ता देने लगे। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि। आहा, बड़ा सुंदर दृश्य। पर गोकुल नगरी के जाने के लिए मथुरा से यमुना जी पार करनी पड़ती है। वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश करते हैं। जो यमुना जी है ना, ये भी भगवान की एक पत्नी है। यमुना जी का एक नाम कालिंदी है। भगवान के 16,108 जो विवाह हुए थे ना, उनमें से चौथे नंबर की जो पत्नी थी भगवान की, वो यमुना जी कालिंदी थी। यमुना जी ने मन में विचार किया कि पतिदेव आ रहे हैं, कम से कम दर्शन तो कर लो। पतिदेव तो ससुर जी के सर पर बैठे। वसुदेव जी ससुर जी हुए कि नहीं हुए? जब कृष्ण पति हुए तो वसुदेव ससुर हुए। अब पतिदेव ससुर जी के सर पर बैठे। यमुना जी ने सोचा कि इनका दर्शन कैसे होगा। धीरे धीरे यमुना जी ने अपना वेग बढ़ाया। जैसे यमुना जी ने अपना वेग बढ़ाया, जो घुटमन घुटमन यमुना जी थी, वो यमुना जी यहां तक आई। पति देव के दर्शन तो नाए भय, पर ससुर जी की दाढ़ी दिख पड़ी। अब जैसी ससुर जी की दाढ़ी दिखी, यमुना जी शर्मा गई। बाप, मैं तो पति देव को देखने की आई थी, पर ससुर जी दिख गए। भगवान ने मन में सोचा कि यदि मैंने दर्शन नहीं दिए तो ये पिताजी को जलमग्न कर देंगे, इसलिए क्यों ना मैं इनको दर्शन दे दूं। भगवान ने ऊपर से ही अपने दाहिने पैर के अंगूठे को नीचे की ओर झुका दिया और जैसे यमुना जी ने मेरे प्रभु के चरणों का स्पर्श किया, चरणों का स्पर्श करते ही घुटमन घुटमन हो गई। जिस बालक ने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था ना, वो बालक साधारण नहीं था, वो बालक साक्षात शेषनाग था। शेषनाग ने मन में विचार किया कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, घनघोर जल की वृष्टि हो रही है, कम से कम थोड़ी सेवा तो कर ही। साक्षात शेषनाग बन करके आगे आगे वसुदेव जी चल रहे हैं, पीछे पीछे शेषनाग चल रहे हैं। भगवान के ऊपर छाता कर लिया कि जल की वृष्टि की बूंद मेरे प्रभु को स्पर्श ना कर सके। गोकुल नगरी पहुंचे। एक सुंदर कन्या शयन कर रही थी। दक्षिण भाग में उस नन्हे से बालक को सुला करके उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी मथुरा की ओर लौटे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया वसुदेव जी ने, आगे आगे वसुदेव प्रवेश करते जावे, पीछे से अपने आप दरवाजे बंद होते जावे और ताला लगता जावे। जैसे ही वसुदेव जी ने उस कन्या को ले जाकर के देवकी को दी, हाथों में पुनः हथकड़ियां बंध गईं, पैरों में पुनः बेड़ियां बंध गईं।
राजा परीक्षित के मन में संशय हो गया। अभी अभी जब वसुदेव जी ने उस बालक को उठा करके गोकुल की यात्रा की तो संपूर्ण बंधनों से वसुदेव मुक्त हो गए, लेकिन जैसे ही गोकुल से मथुरा वापस आए तो वसुदेव को पुनः बंधनों में क्यों बंधना पड़ा? जब भगवान ने बंधन खोल दिए तो फिर दोबारा बंधन में क्यों बंधना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो बालक है ना वो साक्षात ईश्वर है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो जीव समस्त धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे अभयदान दे देता हूं, उसे क्षमा कर उसे मुक्त कर देता हूं, उसके जीवन के सारे बंधन खोल देता हूं। तो जैसे वसुदेव जी ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके मेरे प्रभु को अपनी गोद में उठाना चाहा तो हाथों की हथकड़ियां भी खुल गईं, पैरों की बेड़ियां भी खुल गईं। लेकिन उसी जगह भगवान कहते हैं कि जब जीव मुझे प्राप्त करके बंधनों से मुक्त हो जाता है ना, सुखी हो जाता है, तो फिर उसे अहंकार होने लगता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे फिर वो भगवान को भूलने लगता है। और जब धीरे धीरे वो भगवान को भूलने लगता है ना, फिर माया के पीछे भागता है। लाखों कहां से मिलेंगे, करोड़ों कहां से मिलेंगे। और जब जीव माया के पीछे भागने लग जाए तब भगवान कहते हैं कि जिन बंधनों से मैंने उसको मुक्त किया था उन्हीं बंधनों में मैं उसको पुनः बांध देगा। जो कन्या है ना, वो कन्या नहीं, वो साक्षात योग माया है। वसुदेव जी ने भगवान को छोड़कर के जैसी माया को उठाया तो पुनः बंधनों में बंधना पड़ा। जैसे कन्या ने रोना आरंभ किया, जो हजारों सैनिक मूर्छित अवस्था में पड़े थे, वो हजारों सैनिकों की मूर्छा खुल गई। हजारों सैनिकों ने देखा कि होना था तो बेटा, पर बेटी कैसे हो गई? पर यहां पर भगवान ने मन में विचार किया कि माता देवकी को भी पता है कि मैं इनका बेटा हूं, वसुदेव को भी पता है कि मैं इनका बेटा हूं, और वसुदेव सत्यवादी थे। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज कंस के सामने ये बात कह दे कि हाँ हमारा बेटा तो गोकुल में है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर माया का पर्दा डाल दिया कि देवी ये शा गुणमयी मम या दुरत्यया। भगवान ने जैसे ही वसुदेव देवकी पर माया का पर्दा डाला, आहा वसुदेव देवकी उस कन्या को ही अपनी संतान समझ बैठे। सब भूल गए, ये भी भूल गए कि कौन प्रकट हुआ था, ये भी भूल गए कि हमारे बंधन खुले थे कि नहीं खुले थे, ये भी भूल गए कि हम गोकुल गए थे कि नहीं गए। बस उन्हें यही याद रहा कि यही हमारी संतान।